देखिए, टेक्नोलॉजी में इस तरीके के व्यवधान हमेशा उत्पन्न होते हैं और ये एक जिस तरीके से एक बाढ़ सूखा होता है, इसी तरीके से ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और इसका प्राइवेट सेक्टर में, जनता में, सरकार के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सरकार के लिहाज से इसमें हम देखें तो बहुत सारे इसके महत्व हैं, क्योंकि सरकार को दो तरीके से इस संकट से जूझना पड़ रहा है। पहला कि निजी क्षेत्र को जो इनकन्वीनियंस है वो, और दूसरा जो सरकारी सेक्टर्स में, क्योंकि सरकार का जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकार के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिहाज से सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, भारत सरकार को पूर्ण कह सकते हैं क्रूशियल टाइम में क्या करना चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम के दो महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला महत्वपूर्ण सबक ये है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जो गवर्नमेंट डेटा है, जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है, इस पब्लिक रिकॉर्ड्स को भारत में रखना जरूरी है। इसके लिए नेशनल ईमेल पॉलिसी बनी थी और इसके लिए सरकार के एफिडेविट के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने के एन गोविंदाचार्य मैटर में 2014 में आदेश पारित किया था। तो हमें ये देखना है कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसलिए हमें उस जो नियमों का हमें सही तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे भारत सरकार का विभिन्न विभागों का डेटा भारत में ही रहे और हम भारत की सर्विसेज का इस्तेमाल करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह के संकट आएँ तो हम इन कंपनियों के किन लोगों से हमको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इसके लिए दो तरीके के नियम हैं। पहला नियम यह है कि जब जनता को कोई तकलीफ हो तो शिकायत अधिकारी के साथ संपर्क कर सकती है, जिसके लिए आईटी इंटरमीडिएट रूल्स 2021 में प्रावधान है। जब सरकार को कोई तकलीफ हो तो सरकार 2009 में 3 नियम बने थे, उन 3 नियमों के अनुसार सरकार इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है। तो जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनका खुलासा होने से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है और सरकारी विभाग हैं, उनको आसानी हो सकती है, जिससे कि किसी भी तरीके के संकट या व्यवधान की स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियों के साथ सरकार सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके और देश की सुरक्षा और जो सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी है, उसकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकें।